ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 2.4। इसमें मैंने बोला था देखो हमें ये आदत पड़ी हुई है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का मतलब देखो अगर ये x प्लस 4 और ये आपका x प्लस 4 होता तो दिस क्वेश्चन वाज सॉल्व बाय ये वाला मेथड लगाते और ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या आपका देखो फर्स्ट आपका नाम दोनों के मेंबर्स जो है बोथ आर बाइनोमियल्स आर सेम बट द सेकंड मेंबर्स आर डिफरेंट। तो सेकंड मेंबर्स के लिए आप x प्लस वाई या x प्लस जेड लिख दो, a प्लस बी देखो। अब इसमें मैं वही करता हॉरिजॉन्टल में देखो फर्स्ट टर्म ऑफ योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड and the second term of your first binomial multiply with the whole second। a is a square, a c is देखो ac और प्लस a b is a b and प्लस देखो b c is b c। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा b c आपका हमेशा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट यानी कि डिजिट होगा। अब आपका a स्क्वायर इधर आपका देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं a कॉमन ले लीजिएगा और b प्लस सी ये देखिए और प्लस बी सी। जब बच्चे को ये आईडी अपने ऐसे अप्रूव करनी आ जाएगी तो बच्चा खुद ब खुद सवाल करने लग जाएगा। देखो अब नाउ इफ यू आर सॉल्विंग, अब मैं आपको बताऊं देखो सॉल्यूशन नंबर आपका 1 का इज द फर्स्ट पार्ट देखो x प्लस वाई और आपका सॉरी x प्लस 4 और आपका देखो x प्लस 10। आपको उसने बोला है आप सिर्फ आईडी यूज करके कर लीजिएगा, नहीं तो आप अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं आप देखो आप देखो x को आपका देखो x प्लस 10 फर्स्ट टर्म ऑफ योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड एंड प्लस सेकंड टर्म ऑफ योर फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड। ये विदाउट आईडी आप कर रहे हैं, विदाउट आईडी। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है। x x देखो x स्क्वायर प्लस 10x देखो 10x और प्लस 4x 4x और प्लस 4 10 10 एंड दे बोथ आर योर लाइक टर्म। तो लाइक टर्म आपस में मल्टीप्लाई सॉरी लाइक टर्म आपस में आपका ऐड हो जाते हैं और सेपरेट x स्क्वायर प्लस 10x और 4x x x लगा हुआ दोनों के पीछे तो ना देखो 14x प्लस 4 ओनली द नंबर विल बी ये था x। लेकिन क्योंकि उसने कहा है विद आईडी यूजिंग सुटेबल आईडी लिखा है सुटेबल। तो जब आप क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करते हैं तो देखो x प्लस 4 आपका देखो x प्लस 10 ये तो आप यहाँ पे लिखेंगे आईडी अप्लाइड और आईडी अप्लाइड करके ये जैसे ही है आपने अगर इसको x प्लस वाई या x प्लस आपका देखो ना z ये लिख दिया ये इसी को देखो आपका x स्क्वायर प्लस x के साथ y प्लस z और प्लस वाई जेड। वाई जेड आपका क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ये देखो ये यहाँ पे y है और ये यहाँ पे z है आपका जैसे। तो आपने यहाँ पे क्या यूजिंग आईडी ये जरूर लिखेंगे वेयर x इज इक्वल टू x देखो y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 10। ये आपको बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिकेशन होगा, आप कहीं भी किसी भी चैनल में डाल के देखो इतना हमने किया एंड देन हम डायरेक्ट कर सकते हैं x का स्क्वायर ये कह रहे हैं और प्लस x आपका ऐसे ही रहेगा देखो और y प्लस z दोनों नंबर्स आपके देखो ऐड हो जाएंगे और प्लस ये कह रहा y z दोनों नंबर्स आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये देखो तो नाम देखो जैसे आपका क्या हो गया यही से पता लग गया था देखो गलती x स्क्वायर 4 प्लस 10 40 x और प्लस ऐसे आप आईडी लगाते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में देखो x प्लस 8 और देखो x माइनस 10। अब यहां देखिए आईडी पहले आप बना आपको नहीं आती है आप बना सकते हो x प्लस वाई और देखो x माइनस जेड कर दिया। ये y और z ये भी कांस्टेंट है एंड दिस इज अ कांस्टेंट। तो अब
first term of the first binomial multiply with the whole second and then second binomial of the second term of first binomial multiply with the whole second x exa x square minus zx देखो और प्लस ये देखो आपका एक्स वाई हो गया देखो आपका और ये माइनस zx। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स अगर आपने कॉमन लिया माइनस एक्स अगर आपने कॉमन लिया तो देखो ये क्या हो जाएगा z और माइनस देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस और ये माइनस आपका देखो z। अब यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन किया और उसके बाद यूज आईडी आपने यूज किया तो डायरेक्ट आपने x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस जेड इक्वल आपने डायरेक्ट लिखा एक्स स्क्वायर माइनस आपका ये x और z माइनस वाई और आपका देखो माइनस जेड एक्स। तो अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू आपका x है, y इज इक्वल टू आपका 8 है और z इज इक्वल आपका देखो 10 है। तो अब डायरेक्ट आपने फॉर्मूला लिखा तो एक्स स्क्वायर ये आपका हो गया माइनस एक्स आपका z 10 माइनस आपका देखो 8 हो गया और माइनस आपका 8 10 और इंटू 8 एक्स स्क्वायर माइनस 8 10 में से 8 जाएगा 2 और x आपका और माइनस। जबकि आप इसी क्वेश्चन का अगर आप विदाउट आईडी आप करते तो देखो आप x प्लस 8 देखो और x माइनस 10 आपका तो फर्स्ट टर्म आपका फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड एंड द सेकंड टर्म ऑफ फर्स्ट बाइनोमियल मल्टीप्लाई विद द होल सेकंड x x आ देखो x स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस 10x 10x प्लस प्लस का प्लस 8x और प्लस माइनस का माइनस 18 x स्क्वायर ये दोनों लाइक टर्म है दिस बोथ आर माइनस 10x इज मोर देन दिस 8x तो माइनस 10 में से 8 जाएगा 2 और x उसके साथ। ये तो तब था जब z बड़ा था, सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता x माइनस वाई और देखो x और प्लस z हो तब आप क्या करते थे x के साथ देखो x प्लस z और माइनस y के साथ x प्लस z प्लस प्लस का प्लस x स्क्वायर z x माइनस आपका देखो ना वाई एक्स और माइनस प्लस का जेड एक्स स्क्वायर ये यहाँ x कॉमन का आ जाता है आपका z माइनस वाई प्लस प्लस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस देखिए तो और ये माइनस जेड वाई। अगर यही क्वेश्चन आपका अगर ये आपका वीडियो में आ गया होगा अब आपका अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता x माइनस 8 और x प्लस 10 होता तो आप अगर आईडी इसमें यूज करते हैं आपका x माइनस वाई और आपका x प्लस जेड इक्वल आप क्या लिखते हैं x स्क्वायर आपका x स्क्वायर और प्लस x और z माइनस वाई और आपका देखो माइनस जेड दोनों में फर्क देख लीजिएगा। यहाँ x इज इक्वल टू x है, यहाँ y इज इक्वल टू 8 है और यहाँ z इज इक्वल टू 10। अब आप ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस x z 10 और माइनस 8 और माइनस 10 इंटू 8 देखो x स्क्वायर और प्लस 2x और माइनस 8 दोनों का फर्क देख लीजिए। When you are changing the sign of the binomials, so now what is the output? ये देखो ये चीजें आईडी यूज करने से पहले आपको आईडी के बारे में यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ आईडीज। आईडी कैसे बनाई जाती है, आईडी आप जनरेट करते हैं नहीं करते हम आजकल अपनी आईडियां बना रहे इसमें फेसबुक में व्हाट्सएप में इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हैं अपने तो यहाँ भी है फॉर्मूला पे आईडी भी आप खुद बना सकते। दिस इज ओनली डिपेंड अपॉन यू। आप समझ रही मेरी बात, प्लीज वेट, फिर अगले क्वेश्चंस पे आते हैं।